तो पार्ट नंबर 8 के स्टार्ट में जैसे ही मंदिर का दरवाजा खुलता है तो सारे कॉन्टेस्टेंट्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि 100 साल में एक दफा होने वाले इस हिस्टोरिक इवेंट में सबसे पहले वो ही जाकर देखें कि अंदर हो क्या रहा है। लेकिन छियाओफा को यहाँ पर कोई भी जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अंदर खतरा भी हो सकता है। और दूसरी वजह यह थी कि उसे अपने जख्मी टीममेट्स की फिक्र भी थी। तो रोई शोए उसे कहती है कि तुम हमारी वजह से ये अपॉर्चुनिटी हाथ से मत जाने दो। उनकी वो मोटी वाली फ्रेंड भी सैड थी, क्योंकि कैप्टन ने उसे डांटा जो था। तो श्याओफा उसे तसल्ली देता है कि चेन शेंग की बातों को तुम दिल पर मत लो, मुझे पता है तुम उसे लाइक करती हो, तुम खुद बहुत ही स्वीट और काइंड हो, एक दिन चैंग शेंग का दिल जरूर बदल जाएगा। ये सुनकर उसमें थोड़ी बहुत हिम्मत आ जाती है और फिर वो भी भागती हुई टेम्पल में चली जाती है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि रोइशोए शियाओफा को लाइक करती है। फिर थोड़ी ही देर में उनके साथी की हालत थोड़ी बेहतर हो जाती है। वो भी हर हाल में टेम्पल देखना चाहता था, तो खुद की मेडिटेशन से वो हीलिंग करने लगता है। और फिर अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करते ही वो तीनों भी टेम्पल में एंटर हो जाते हैं। वहां स्टेप इन करते ही वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर श्याओफा फील करता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का ऑरा है। इतने में वहां पर आवाज आती है कि अब 3 लेवल्स क्लियर करने के बाद कॉन्टेस्टेंट को रिवार्ड में स्पेशल सुपर पावर मिलेगी। इतने में वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स श्याओफा को घेर लेते हैं। पहले तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे ये इल्यूजन है, लेकिन जब वो एक पंजा खाता है तो उसे पता चल जाता है कि ये तो रियलिटी ही है। अब श्याओफा को फाइट करना होगा। सारे मॉन्स्टर्स एक साथ ही उस पर अटैक कर देते हैं। उसी टाइम पर श्याओ बाई भी अंदर आने की कोशिश करती है, तो एक मैजिकल वॉल से टकराकर दूर जा गिरती है और सोचने लगती है कि आखिर दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां फॉक्स प्रिंसेस को आने की भी इजाजत नहीं है। जबकि अंदर श्याओफा जैसे मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा था, वैसे वैसे उसकी पावर्स में भी इजाफा होता जा रहा था। तो श्याओफा हाई रैंक हासिल करने के लिए फिर और भी जोश से मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने लगता है। श्याओफा का टारगेट होता है कि उसने ब्लड रेनबो पावर को अचीव करना है, लेकिन उन मॉन्स्टर्स को खत्म करके श्याओफा के पॉइंट्स बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहे थे। उन सारे मॉन्स्टर्स को एक एक करके खत्म करने के बाद उसका एक लेवल अब इंक्रीज हो जाता है। फिर उसका सामना एक गोल्डन लायन मॉन्स्टर से होता है, जो अब तक का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर था। श्याओफा उसके गिर्द अपनी विंड पावर को यूज करते हुए हर एंगल से ऐसे अटैक करता है कि वो तो कंफ्यूज ही होके रह जाता है। लेकिन वो उसके सामने था तो एक कमजोर इंसान ही, और उससे आराम से मार भी खा बैठता है। फिर वो लायन अपनी पावर्स को यूज करते हुए श्याओफा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो अब श्याओफा की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उसकी पावर्स कम होने लगती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट्स लूज करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर मुकाबला बहुत ही सख्त हो जाता है। वो लायन पूरी तरह से अब जीतने वाला था। वो श्याओफा को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तो श्याओफा को अपने मास्टर की अपने लिए कुर्बानियां याद आने लगती हैं। तो वो फिर से उठकर लायन का मुकाबला करने लगता है। अब उसे अपने मास्टर की खातिर हर हाल में जिंदा ही वापस जाना था। फिर आखिरी वार करके वो दोनों ही गिर जाते हैं। श्याओफा खुद से कहता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो मैं अपने मास्टर को कैसे ढूंढ पाऊंगा। तभी लायन की सारी पावर्स उसमें आ जाती हैं, क्योंकि लायन मर तो गया था। यानी कि श्याओफा ने एक स्टेज अब क्लियर कर ली थी। तभी उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है, तो वो एक और जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। ये उसका अपना गांव था। यहाँ पर उसे ब्लड क्लैन का मुकाबला करना था। वहां पर वो अपने सेकंड मास्टर को देखता है, जिसमें उस टाइम कोई डीमन घुसा हुआ होता है, और वो उसकी आंटी को भी मारने की कोशिश कर रहा होता है। वो श्याओफा जब ये देखता है तो उसे मारने के लिए आगे दौड़ता है, लेकिन वो उसे एक ही पंच से दूर गिरा देते हैं। वो डीमन एक्चुअली उसके सारे गांव को तबाह करना चाहता था। यहाँ पर श्याओफा उनसे फाइट करता है, और फिर श्याओफा इन दी एंड उनको काबू कर ही लेता है। वो उन्हें मार नहीं लगता है कि वो मासूम सी शक्ल बनाकर श्याओफा को इमोशनल करने लगते हैं, और मौका पाते ही फिर उसे जख्मी कर देते हैं। फिर उसका ब्लड लेकर वो और भी पावरफुल नजर आते हैं, और वो डीमन श्याओफा पर जब आखिरी वार करता है
तो उसकी तलवार में स्पेशल पावर्स आ जाती हैं जो शियाओफा को बचा लेती हैं, और वो तलवार लगते ही सेकंड हेड एकदम गायब हो जाता है और उसकी जगह वही डीमन सामने आ जाता है। ये उन मॉन्स्टर से काफी पावरफुल था जिनसे शियाओफा का पहली स्टेज में मुकाबला हुआ था। इतना कुछ देखने के बाद शियाओफा का तो सर ही चकराने लग जाता है। फिर शियाओफा उस पर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन उस ब्लड डीमन पर कोई भी असर नहीं होता। वो दोबारा से जिंदा होकर खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर वो डीमन एकदम से चीखने चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसकी सारी पावर्स शियाओफा की स्वर्ड ने एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दी थी। और अपनी तलवार की इन स्पेशल पावर्स का तो शियाओफा को खुद भी अंदाजा ही नहीं था। अब दूसरा स्टेज कंप्लीट हो गया था। वो कंप्लीट करने के बाद शियाओफा वापस उसी मंदिर में पहुंच जाता है। यहाँ पर उसकी पावर्स अपग्रेड कर दी जाती हैं, उसे कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और उसके बाद उसको थर्ड लेवल तक पहुंचा दिया जाता है। वो एक बहुत ही सुंदर और शांत सी जगह थी। यहाँ पर मॉन्स्टर्स या फाइटिंग का कोई भी सीन नहीं होने वाला था। वो नदी किनारे खड़े होकर एक बोट को देखता है जहां पर एक सैंट बैठा फिशिंग कर रहा होता है। वो शियाओफा को अपने पास आने को कहता है। उस पानी में एक डेडली शार्क भी फिर रही होती है, लेकिन शियाओफा अपनी स्मार्टनेस दिखाता है, अपने ब्रेन को यूज करता है और पानी में कूदने की बजाय एक बैम्बू की हेल्प से लॉन्ग जंप करता हुआ सीधा बोट में पहुंच जाता है। फिर उस लेक में वो सेंट श्याओफा से कहता है कि तुम्हारा अगला टास्क ये है कि तुम यहाँ एक फिश पकड़ के दिखाओगे, और वो भी बिना चारे के। और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो अगले 100 साल तक तुम इसी बोट पर ट्रैप होकर मेरे साथ फिशिंग करते रहोगे। अब श्याओफा बेचारा क्या करता, कोई मछली तो हाथ आ नहीं रही थी, बस बैठा दुआएं किए जा रहा था। फिर आखिर पर वो हिम्मत हार के थक के वहीं पर लेट जाता है। यहाँ पर एकदम से उसके माइंड में एक ख्याल आता है और उसे पता चल जाता है कि ये तो सिर्फ एक पहेली थी, और वो उस पजल को सॉल्व कर लेता है, जिससे वो सेंट काफी इम्प्रेस होता है और फिर एकदम में वहां से गायब हो जाता है। फिर शियाओफा मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है और वहीं पर बैठे बैठे एक बहुत बड़ी सी फिश भी पकड़ लेता है, क्योंकि वो पजल तो उसने सॉल्व कर ही लिया था। फिर हमें दिखाते हैं कि उस मंदिर से एक एक करके बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट्स अपने कोई ना कोई लेवल क्लियर करके और अपनी कुछ पावर्स हासिल करके बाहर आ रहे होते हैं। वो सारे ही काफी खुश नजर आ रहे थे क्योंकि उनकी पावर्स जो बढ़ गई थी। मजे की बात यह है कि वहां पर लॉन्ग टाओ विलेज के 5 में से 4 कंटेस्टेंट्स अपनी पावर बढ़ा के जिंदा वापस आ चुके थे, लेकिन अभी तक श्योफा बाहर नहीं निकला था। इस पर सारे हैरान थे और यहीं पर ही पार्ट नंबर 1 खत्म।